तो जो पुराना वाला सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है उसे आपको लगाना नहीं है, नया कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बन रहा है उसे आपको यूज करना है। चाहे कोई भी वैकेंसी हो, आरपीएफ हो, एसआई हो, किसी भी प्रकार की वैकेंसी में आपको ये नया वाला आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट यूज करना पड़ेगा। पुराना अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, आपका जो एप्लीकेशन में यूज करेंगे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट वो इनवैलिड हो जाएगा। हाय एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। देखिए अभी वर्तमान में आरपीएफ और एसआई जैसी वैकेंसीज निकली हुई हैं और भी वैकेंसीज जो आने वाली हैं। तो यहां पर जो वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एसटी, एससी और ओबीसी को सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लोगों का बन नहीं पा रहा है, कई लोगों को परेशानी आ रही है। हालांकि मैंने 2 वीडियोस इस पर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों के तो ऐसे क्वेश्चन है कि क्या जो हमारा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट पुराना वाला है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पे मैं नया सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाना है इसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगा ही, साथ ही साथ में डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा। और ये भी मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, जो भी कितने सारे लोगों को क्वेश्चन है कि हमारा जो पुराना वाला सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है, एक्चुअली में सबसे पहले ये समझना है कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की नीड क्यों है। तो देखिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की नीड रिजर्वेशन के लिए होती है। जैसे कि आप एसटी, एससी और ओबीसी को क्रमशः 7.5%, 15% और 27% का रिजर्वेशन मिलता है। तो इस रिजर्वेशन को कंज्यूम करने के लिए, यानी कि इसका बेनिफिट लेने के लिए हमको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से जो ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है उसके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि मेरे पास सर पुराना वाला सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो क्या मैं उसे यूज कर सकता हूं अपने एप्लीकेशन में? तो भाई नहीं कर सकते हो यूज, क्योंकि ये सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो 1 साल के लिए बनाया जाता है। अगर आपकी वैलिडिटी 1 साल तक उसकी अभी खत्म नहीं हुई है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए यूज कर सकते हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में अगर आपका है तो आप उसे यूज कर सकते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, और अगर नहीं है तो नहीं यूज कर सकते हैं, नया आपको बनवाना पड़ेगा। 1 दिन में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवा सकते हैं। बस इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जो अभी वीडियो पे मैं डिस्कस करूंगा उनको आपको कलेक्ट करना है और एसडीएम ऑफिस में जाके इन फॉर्म्स को सबमिट कर देना है। 1 दिन में वहां पर आपको रिक्वेस्ट करना है कि सर हमारा लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, या फिर कोई भी वैकेंसी हो यार, चाहे आरपीएफ हो, एसआई हो, कोई सी भी वैकेंसी हो, डॉक्यूमेंट तो लगेगा ही सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। तो सेंट्रल की वैकेंसीज है, यहां पर आपको डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। ये पहले जो शो हो रहा है ये ओबीसी का फॉर्मेट है, इसी प्रकार से हमें ये देखने को मिल जाता है एससी और एसटी का फॉर्मेट। अब इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की जरूरत समझते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, पहला आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप नहीं बनवा सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ अपना चाहिए होगा, तो आपके पास जो आईडी प्रूफ होगा आधार कार्ड वो आप इनक्लोज करेंगे। तीसरा आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। चौथा आपको चाहिए अपना इनकम सर्टिफिकेट, तो ये इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अटैच करेंगे साथ में। इनकम सर्टिफिकेट के बाद 5वां डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर चाहिए एफिडेविट, तो एफिडेविट भी मैं इसी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। एफिडेविट ये आपको चाहिए होगा। इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप अपना ये जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है वो ऑब्टेन करा सकते हैं, स्टेट के बिहाफ में आप अपना ऑब्टेन करा सकते हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ये डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है, पिता का नाम लिख लेना है, विलेज लिख लेना है, स्टेट लिख लेना है, बस ये भर गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं फिल करना है। यहाँ पर इतना फिल करने के बाद आपको इसका निकाल लेना है प्रिंट, या प्रिंट करने के बाद आप इसे फिल कर सकते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को आप इनक्लोज करेंगे। इतने डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, अपने एसडीएम ऑफिस में, हालांकि यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ बनवा सकते हैं, कमिश्नर के यहाँ बनवा सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर के यहाँ बनवा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एसडीओ के यहाँ से बनवाना, एसडीएम के यहाँ से जल्दी बन जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं एसटी एससी की, तो इसमें भी इतने ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, एसटी एससी में भी, बस बशर्ते बात ये होती है फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे फिल करने के लिए भी आपको सेम तरीके यहाँ पर अपना नाम फिल कर देना है, यहाँ पर पिताजी का नाम फिल कर देना है, यहाँ पर अपना स्टेट फिल कर देना है, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर आपकी कास्ट कौन सी है, इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन सेक्शन आता है, तो यहाँ पर फिर से अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना यहाँ पर स्टेट, डिवीजन, और यहाँ पर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर अपनी कास्ट लिख देना है। इसके बाद फिर से यहाँ पर अपना स्टेट, कास्ट, डिवीजन लिख देना है, बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करना। प्लेस आप यहाँ पर फिल कर देंगे कि आप किस जगह से भर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डेमो फिल कर दिया, और यहाँ पर आप डेट फिल कर देंगे। बस इतना फिल करके, और ये जो डिपार्टमेंट शो हो रहा है ना, इनमें से आप किसी में से बनवा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है
एसडीएम के यहाँ से, सब डिविजनल ऑफिसर, यहाँ पर ले जाके इस डॉक्यूमेंट को फिल करके एफिडेविट आपको मैं अभी एफिडेविट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। तो उस एफिडेविट को भी आप लगाकर और सिंपल इन डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर दीजिए एसडीएम ऑफिस में। विद इन 1 आवर वहां पर जाकर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारा थोड़ा सा फॉर्म की लास्ट डेट आ रही है, या फिर हमारा फॉर्म भरने के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये जरूरी है, 1 दिन में 1 घंटे में भी हमने बनवाया हुआ है। खैर ये तो डिपेंड करता है कि आपके जहां भी आप सबमिट कर रहे हैं वहां का डिपार्टमेंट मैनेजमेंट कैसा है, ट्रीट कैसे कर रहा है। अगर हम एक कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो 7 दिन लगता है मिनिमम, 3 से 7 दिन। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो बन जाएगा। रिक्वेस्ट समझ रहे हैं ना आप, रिक्वेस्ट कैसे करना है, तो उस प्रकार के रिक्वेस्ट आप करके 1 घंटे में बनवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया गया होगा, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों के साथ साझा जरूर करें।